जापानी इंजीनियर जब सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं तो आमतौर पर जमीन से सहारा देने के लिए अस्थायी ढांचे यानी स्कैफोल्डिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन सोचिए अगर पुल के नीचे की पूरी घाटी राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित क्षेत्र हो, जहां जमीन में एक भी सपोर्ट स्तंभ लगाना मना हो, तो फिर 560 मीटर की ऊंचाई पर पुल कैसे बनाया जाए? यहीं से शुरू होती है असली इंजीनियरिंग की कहानी। सबसे पहले पुल के विशाल टावर बनाए जाते हैं, फिर ड्रोन की मदद से एक पतली गाइड रस्सी को घाटी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जाता है। ये रस्सी ही आगे का रास्ता बनती है। धीरे धीरे इस पतली रस्सी को मोटी और बेहद मजबूत स्टील केबल से बदल दिया जाता है। अब असली चुनौती हवा में निर्माण। टावर के अपने ही भार का उपयोग करके हवा में टावर क्रेन खड़ी की जाती है, यानी बिना जमीन को छुए आसमान में ही निर्माण शुरू हो जाता है। सुरक्षा बनाए रखने, लागत घटाने और समय बचाने के लिए इंजीनियर एक नई तकनीक अपनाते हैं, स्थायी केबल क्लैंप प्लस अस्थायी लटकता केबल सिस्टम। ये अस्थायी केबल हवा में निर्माण प्लेटफॉर्म को संभालते हैं और भारी स्टील बीम को उठाने का काम करते हैं। सबसे खास बात, जब निर्माण पूरा हो जाता है तो यही अस्थायी सिस्टम स्थायी संरचना का हिस्सा बन जाता है। उसे हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ही केबल, दो काम। और इसी स्मार्ट इंजीनियरिंग की बदौलत 560 मीटर की ऊंचाई पर बिना किसी जमीनी सहारे के पुल बनाना संभव हो जाता है। अब इसमें जुड़ती है आधुनिक तकनीक। जब इसे बैदू स्मार्ट लिफ्टिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है तो सैकड़ों टन वजन वाली स्टील बीम मिलीमीटर स्तर की सटीकता से अपनी सही जगह पर बैठाई जाती है। और इसी तरह आपने दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पुल और दो तरफा 6 लेन वाला विशाल स्टील ट्रस सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कर लिया।